हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट इनके पूरे आंसर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एमपीसी फैमिली का हिस्सा बने। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर देख लें। तो चलिए आज के वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ताप दाब या डैश में परिवर्तन करके साम्य को बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा सांद्रता में परिवर्तन करके साम्य को बदला जा सकता है। दूसरा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों की संख्या खाली स्थान होती है। तो कितनी होती है? 9। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से खाली स्थान किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती। कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? 673। पौधों में तंत्रिका तंत्र का डैश होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। मानव शरीर में निमेषक पटल एक खालिस्तान अंग है। मानव शरीर में निमेषक पटल एक खालिस्तान अंग है। तो ये कौन सा अंग होता है? अवशेषी अंग होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लुईस के अनुसार क्षारक होता है। लुईस के अनुसार क्षारक होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। किसके अनुसार अंगों का उपयोग और अनुपयोग अंग में कई पीढ़ियों के बाद परिवर्तन कर देता है? इसका उत्तर होगा लैमार्कवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और धनात्मक। अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो इसका उत्तर होगा लाल, हरा और नीला। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज द करेक्ट आंसर। पहला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेड्यूला। चौथा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, सीरीज का फॉर्मेशन करता है? तो ये होगा घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसे क्या कहा जाता है? एल्यूमिना भी कहा जाता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा V/I, विभवांतर बटे धारा। ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। एसिड रेन क्या होता है या अम्ल वर्षा क्या होता है? NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 ये होता है अम्ल वर्षा। वृक्षारोपण का क्या हो जाएगा? वन संरक्षण, वन कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है और यह ऑक्सीजन हास्य की अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6वां, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? इसका उत्तर है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्तता का मापदंड अपनाया। तो इसमें ने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्तिता का मापदंड अपनाया। प्रश्न क्रमांक 7वां है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण
तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का क्या होता है, सृजन होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, वे कौन से कारक है जो नए स्पीशीज के उद्भव में सहायक होते हैं? आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेकंड है प्राकृतिक वर्ण और तीसरा है डीएनए में परिवर्तन। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का एक दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। तो विकृत गंधिता क्या होता है? तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देता है, यही घटना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में समझ सकते हैं, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका निवारण कैसे होता है? जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इस घटना को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। इसका निवारण कैसे करते हैं? इस दोष में लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, जिससे लेंस की अभिसारी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः इस दोष के निवारण के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र की अभिसारी क्षमता को बढ़ा दे, अथवा क्या अर्थात उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयुक्त करना उचित होगा। अगर पूरे आंसर को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एमपीसी फैमिली का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक तुरंत मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।